अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ थे वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस को। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में हमने सीखा था कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में, जब हमारे पास डिनोमिनेटर 10 हो या फिर पावर ऑफ 10 हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमने कल पढ़ा था टॉपिक, उसका टॉपिक नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स व्हेन द डिनोमिनेटर इज़ नॉट 10, 100 और 1000। अब हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100 या फिर 1000 नहीं है, उसके अलावा नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1/2 है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। जो कल हमने सीखा था वो सीखा था 10, 100 और 1000 का। 10, 100 और 1000 को हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बस यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि 1 की जगह हम पॉइंट पुट कर देते हैं और 1 के बाद जितने डिजिट्स आएंगे उतने पॉइंट के बाद हम डिजिट्स देंगे। तो आज हमारे पास है कन्वर्ट 1/2 इंटू डेसिमल। अब 1/2 को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखें 1/2। अब इसको हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करवाएंगे न्यूमरेटर के साथ। किस तरह से कि यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड किसको, 2 को। 2 डिनोमिनेटर की टेबल लगती है न्यूमरेटर पे। हमेशा हम जब डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा डिवाइज़र होता है और न्यूमरेटर डिवाइडेंड होता है। तो ये देखें 2 हमारे पास डिवाइज़र है और 1 हमारे पास डिवाइडेंड है। अब 2 की टेबल 1 पे लगानी, क्या लग सकती है टेबल? नहीं, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। तो हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो में कि हम यहाँ पे ज़ीरो को लगा के पॉइंट पुट करके यहाँ पे ज़ीरो को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जितने चाहे आप ज़ीरो अब इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे ज़ीरो और पॉइंट लगा देनी है, फिर हम यहाँ पे जितने भी ज़ीरो को इंक्रीज़ करते जाएं कर सकते हैं, अगर हमें पूरी डिवाइड मुकम्मल कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे देखें अब 2 की टेबल 10 पे लग सकती है कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। 2 5 10। अब टेबल लग गई, 10 में से 10 गया तो 0 बचा। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास कितने टाइम टेबल लगी? 0.5। तो यही हमारे पास डेसिमल है। 1/2 का जो डेसिमल होगा वो होगा 0.5। इस तरह से हमें डिवाइड करके डेसिमल में एक फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करके मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमारे पास है कन्वर्ट 11/25 इंटू डेसिमल। अब 11/25 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हमारे पास एक डिजिट था, यहाँ पे भी एक डिजिट। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स आ गए और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 11/25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। अगर डेसिमल को हमें निकालना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवाइड में हम 25 की टेबल लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास डिवाइज़र होता है और न्यूमरेटर हमारे पास डिवाइडेंड होता है। तो अब 25 की टेबल लगेगी 11 पे, तो 25 बड़ा है 11 छोटा है, तो अब इस पे नहीं लग सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे के पॉइंट देंगे। अब हम यहाँ पे एक 0 को यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। टेबल लगाएंगे 25 की, 25 1 25, 25 2 25 2 50, 25 3 5 3 75, 25 4 हमारे पास हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 100 में 0 में से 0 गया तो 0 बचा। 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 बचा। अब क्या यहाँ पे 10 पे लग सकती है 25 की टेबल?
नहीं लग सकती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो को इंक्रीज़ करके वो ज़ीरो हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब 25 की 100 पे कितने टाइम टेबल लगेगी, 4 टाइम। 25 फॉर द 100, 100 में से 100 गया तो ज़ीरो बचा। तो हमारे पास जो 11/25 था उसका जो डेसिमल निकला वो निकला 0.44। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको करके समझा दूँ ताकि आपका और अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 13/4 है। अब 4 की टेबल लगाएंगे हम किस पे, 13 पे। 4 डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर पे लगाएंगे। तो अब 4 की टेबल 13 पे लगेगी 4 1 दा 4 4 2 दैट 4 3 दा 12। कितने टाइम टेबल लगी, 3 टाइम। 4 3 दा 12, 3 में से 2 गया तो 1 बचा और यहाँ पे 0 बचा। अब 4 की टेबल 1 पे लग सकती है, नहीं, क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पॉइंट को पुट करके 0 लगा देंगे। अब अगर फर्स्ट में हमारे पास टेबल लग रही है तो पहले वो लगानी है। फिर अगर सेकंड टाइम में हमारे पास टेबल नहीं लग रही, फिर हम पॉइंट को पुट करके यहाँ पे 0 को इंक्रीज़ कर सकते हैं जितने चाहें। पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास यहाँ पे छोटा नंबर आ रहा था और डिवाइज़र बड़ा था तो 0 को लगा के पॉइंट को पुट करके यहाँ पे 0 को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले हमारे पास यहाँ पे टेबल लग रही है फिर बाद में नहीं लग रही तो पॉइंट को पुट करके फिर हम यहाँ पे ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमने यहाँ पे 0 को रखा तो वही 0 हम यहाँ पे रख देंगे, 10 हो गया। अब 4 की टेबल 10 पे तो नहीं लग रही, लेकिन 4 2 दा 8 टाइम लग रही है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, यहाँ से यहाँ पे करेंगे 10, यहाँ पे हो गया 0। 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। अब 2 पे 4 की टेबल लग सकती है, 2 छोटा है 4 बड़ा है। फिर हम यहाँ पे एक और 0 को इंक्रीज़ करके वो हम लाकर यहाँ पे रखेंगे। अब 20 की टेबल, अब 20 पे टेबल 4 की लगानी, 4 5 दा 20। कितने टाइम टेबल लगी, 5 टाइम। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तब तक हमें टेबल लगानी है जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ज़ीरोज़ की तो आप यहाँ पे जितने चाहें ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये था हमारे पास 13/4 का आंसर 3.25। तो होप के यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से सारा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या 1000 हो, या फिर ना 10 हो ना 100 हो ना 1000 हो, हमारे पास अगर दूसरे नंबर आते हैं तो उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।